ये आज से कई साल पहले की बात है। पुराने चीन की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके दिलो दिमाग में एक अजीब सी खामोशी उतर जाएगी। कहा जाता है कि एक शख्स अपनी जिंदगी से उकता चुका था। दुनियावी शोरोगुल और फानी चीजों की दौड़ धूप से वो थक चुका था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनियावी जिंदगी से दस्तबरदार होकर रूहानी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया हो। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम वाकई सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी का रूप धारना चाहते हो? वो आदमी बोला, जब मैं सब कुछ छोड़ने आया हूँ तो दिखावा कैसा, मैं तो दिल से सन्यासी बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि अच्छा, फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब दोबारा मेरे पास मत आना। जब वक्त आया तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा या तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस अदारे में 500 लोग पढ़ते हैं। तुम्हारा काम बस ये है कि रोजाना उनके लिए चावल कूटो। उस वक्त चावलों को पकाने के लिए पहले उन्हें कूटना पड़ता था, फिर उन्हें साफ करना पड़ता था। और यूं वो शख्स एक कमरे के कोने में बैठकर दिन रात चावल कूटने लगा, उन्हें साफ करने लगा। सुबह से शाम तक वो यही करता रहता। रात को थक कर वो सो जाता। उसका ये मामूल दिनों से महीनों में और महीनों से सालों में बदल गया। शुरू के दिनों में उसके दिलो दिमाग में हजारों सवाल आते, तरह तरह के ख्यालात गर्दिश करते, मगर वक्त के साथ साथ सवाल मांद पड़ने लगे। अब वो ना माजी के बारे में सोचता था और ना ही मुस्तकबिल की फिक्र करता था। बस उसका हर दिन इसी एक काम में गुजरता, चावल कूटना, उनकी सफाई करना और आराम करना। इसी तरह करते करते उसे 12 साल गुजर गए। एक दिन गुरु ने ऐलान किया कि मेरा वक्त अब करीब आ गया है। जो भी मेरा जानशीन बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे की दीवार पर जिंदगी का सच 2-4 लाइनों में लिख दे। शर्त यह है कि ये अल्फाज उसके अपने होने चाहिए, किताबों से पढ़े हुए या किसी से उधार लिए हुए नहीं होने चाहिए। ये सुनकर सब शागिर्दों में बेचैनी फैल गई। सब एक्साइटेड भी हो गए और डर भी गए। उनमें से हर कोई गुरु की जगह लेना चाहता था, लेकिन गुरु को धोखा देना बहुत मुश्किल था। गुरु की शर्त बड़ी कड़ी थी कि अल्फाज किसी किताब से या किसी और के नहीं होने चाहिए, अल्फाज अपने खुद के होने चाहिए। उनमें से एक शागिर्द जो सबसे बड़ा आलिम था, उसने हिम्मत की और रात को दीवार पर लिखा, दिल एक आईने की मानिंद है जिस पर वक्त के साथ साथ धूल जम जाती है। धूल साफ कर दो तो सच्चाई जाहिर हो जाती है। सुबह गुरु ने पढ़ा तो गुस्से में आ गया। ये किस जाहिल ने लिखा है, उसे फौरन मेरे पास लाओ। तहकीक करने पर पता चला कि उस आलिम ने वो बात एक पुरानी किताब से चुराई थी। इसमें उसका अपना कोई तजर्बा नहीं था। अब सब शागिर्द आपस में बहस कर रहे थे कि ये अल्फाज तो उस्ताद को पसंद नहीं आए। अब देखते हैं इससे बेहतर कौन करता है। बातें करते करते कुछ शागिर्द चावल कूटने वाले के पास से गुजरे तो उस शख्स ने भी उनकी बातें सुन ली। बातें सुनकर वो शख्स हंस पड़ा। एक शागिर्द ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोला, 12 साल से मैं बस चावल कूट रहा हूँ और तुम लोग 12 साल से किताबों पर सर मार रहे हो। अब बताओ सच्चाई किसके करीब आई है? उन्होंने कहा कि क्या तुम इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो? वो बोला, लिखना तो मैं भूल गया हूँ, मगर कह सकता हूँ। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख दे, मगर याद रखो मेरा जानशीन बनने का कोई शौक नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बोलो, हम लिख देते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि लिखो। ना कोई आईना है और ना कोई धूल, जो ये जान ले वही सच्चाई को पा लेता है। शागिर्दों ने ये अल्फाज गुरु की दीवार पर लिख दिए। आधी रात को गुरु उस शख्स के पास आए और कहा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना बाकी शागिर्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरे जानशीन हो। मगर ये लोग इस हकीकत को हजम नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला हकीकत तक कैसे पहुंच गया और वो सारी उम्र किताबों में उलझे रहे। ये लो मेरा चूगा और मेरी टोपी, मैं तुम्हें अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। और यूं वो शख्स वहां से चला गया।
गुरु के बाद लोगों को पता चला कि असल आगाही का पहला कदम यही है, जब तुम्हारे दिलो दिमाग से ख्यालात का शोर खत्म हो जाए, जब ना माजी का बोझ हो और ना मुस्तकबिल की फिक्र हो और तुम सिर्फ हाल में जिंदा हो, तो तुम सच्चाई का सामना कर लेते हो। अपने ख्यालात को पुरस्कून करने का एक तरीका जो गौतम बुद्ध ने बताया वो ये है कि अपने ख्यालात को देखते रहना। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, बस खामोशी से उनका मुशाहिदा करना। इसका मतलब ये नहीं कि ख्यालात को दबाओ या उन्हें रोकने की कोशिश करो, इस तरह वो और शिद्दत से आएंगे। बस अपने दिमाग को देखते रहो, वो भटकेगा, बिखरेगा, मगर जैसे ही याद आए कि तुम मुशाहिदा कर रहे हो, फौरन वापस आ जाओ। शुरू में मुश्किल होगी और दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम देखोगे कि तुम ज्यादा देर तक अपने ख्यालात पर तवज्जो रख पा रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात की शिद्दत कम होने लगेगी और जब तुम उसमें गहरे हो जाओगे तो एक दिन ख्यालात आना ही बंद हो जाएंगे। ना माजी का गम होगा और ना मुस्तकबिल की फिक्र। तुम सिर्फ हाल में जी रहे होगे और वही तुम्हारा असल ध्यान होगा और तभी तुम जिंदगी की सच्चाई को पालोगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।